गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा अपना खुद का ट्रैवल एक्सपीरियंस के ऊपर। अभी अभी हम कुछ दिन पहले मालदीव गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मैं आपको शेयर करूँगी अपनी डिटेल्स जो मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप मालदीव के लिए ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो। फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस, मालदीव इज़ अ वेरी कॉस्टली डेस्टिनेशन। आपको उसके लिए महीनों की प्लानिंग करनी पड़ेगी और जो जितने महीने पहले आप बुक करें आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मैंने कम से कम 3 महीने पहले से बुकिंग स्टार्ट करी थी, फ़्लाइट बुकिंग, दैन 2 महीने पहले होटल बुकिंग, एंड उसके बाद भी कम से कम आपकी पास अच्छी खासी एक अमाउंट होनी चाहिए जिसे आप फ्लेक्सिबली स्पेंड कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़्लाइट बुकिंग के लिए मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट चूज़ की बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिलैक्स, नॉट कि 10 घंटे आप एयरपोर्ट पे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। तो आई वॉज लाइक कि मैं 3 महीने पहले कर लूँगी लेकिन मैं डायरेक्ट फ़्लाइट लूँगी, तो मैंने एयर इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट बुक की थी। और अच्छा खासा मतलब लाइक 4 में से 1 रुपये उसमें लग गया मेरा पूरा। एंड आफ्टर दैट होटल बुकिंग, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे होटल के, बट अगर आपको होता नहीं कि मुझे इंडियन फूड ही खाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई इंडियन ब्रांड का ही होटल चूज़ करें। मैंने ताज चूज़ किया था। ताज की वहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ताज एक्जॉटिका एंड ताज कोरल रीफ। ताज कोरल रीफ थोड़ा आपके मतलब एक्सपेंसिव है बट स्टिल लेस एक्सपेंसिव देन ताज एक्जॉटिका। ताज एक्जॉटिका मतलब 3 रातों का मैंने बुक किया था, वो भी ओवर वाटर विला, एंड इट कॉस्टेड मी लाइक 4 में से 2 रुपये अच्छा खासा। बट मेरे उसमें 2 मील्स इंक्लूडेड थी और ट्रांसफ़र इंक्लूडेड था, और मुझे अच्छा खासा एक स्पा का वाउचर भी मिला था जो रिटर्न था। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ मच यू नीड टू कैरी, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए लाइक स्पेंड करने के लिए। अगर आप 1 रुपये फ़्लाइट में लगा रहे हैं, मैं 2 रुपये होटल में लगाए, 2 या 3 रुपये, तो कम से कम 1 रुपये या 2 रुपये, अगर 1 रुपये चल जाए काम कंजूसी कर करके, बट आई वो सजेस्ट कि 2 रुपये अपनी पॉकेट में रखो, ठीक है, ताकि आप आराम से कुछ भी हो तो आप अच्छे से लाइक मैनेज कर सको। मैंने $7 लाइक वहाँ पे उनकी लोकल करेंसी काम नहीं आएगी, आपके पास US डॉलर ही होने चाहिए। और आई वुड सजेस्ट कि हमेशा अपनी लाइक करेंसी लाइक हार्ड करेंसी कैरी करो। कार्ड कई बार होता है कि वहाँ पे हमारा कार्ड काम नहीं करता है, हमारा साथ हुआ था ऐसा। तो मैंने थॉमस कुक का कार्ड लिया था ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े मैं यहाँ से डलवा सकूँ, बट उसमें बहुत घंटे लग सकता है अगर आप वो सोच के जाएँ तो आई वुड सजेस्ट कैश कैरी करो, US डॉलर वो भी। और हाउ वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहूँगी, मालदीव एक वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री है इंडियंस के लिए, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपके पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ फंड होना चाहिए कि आपके पास इतने पॉकेट में पैसे हैं, हालांकि वो पूछते नहीं है बट स्टिल होना चाहिए। और साथ में मैंने इंश्योरेंस ले लिया, हालो ऑल दो मैंडेटरी नहीं है बट होता है अपनी सेफ्टी के लिए आप लेके चलो अपने साथ। हम लोग गए अपना पासपोर्ट कैरी करना, और 6 महीने की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए पासपोर्ट की। तो हम लोग गए एंड फ़्लाइट स्मूथ थी एयर इंडिया की, ऑफकोर्स। वीज़ा मतलब लाइक इमिग्रेशन हमने अच्छे से क्रॉस कर लिया, वहाँ पे हम लैंड हो गए। वहाँ का इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, उन लोगों ने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा मुझसे, और तो मैं रेडी थी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। फिर जब आप वहाँ लैंड करोगे तो वहाँ पे आपको, एंड डोंट फॉरगेट गाइस, इंटरनेशनल रोमिंग प्लीज़ खुलवा लेना, मैं खुलवाना भूल गई थी एक्चुअली ठीक है। वहाँ पे उतरते ही आपको अराइवल्स में कोई शॉप नहीं मिलेगी, तो ये मत सोचिए कि सोवेनियर आप उतरते उतरते खरीद लोगे। सारी जो शॉप्स हैं वो मेनली डिपार्चर एरियाज़ में हैं। वहाँ पे उतर के एक लाइक इमिग्रेशन के बाद बैग लेने के बाद वहाँ पे लाइक होटल अगर आपने बुक किया तो वहाँ पे बहुत सारे लाइक कार्ड लेके लोग खड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आता किसी तो पूछ लेना कि इस होटल का कहाँ पे खड़ा होगा, बिकॉज मैंने ऐसे ही किया। तो उन्होंने बता दिया वो होटल वहाँ पे, उनका काउंटर नंबर। तो डोंट फॉरगेट वन थिंग, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी थ्रू भी करवा रहे हो तो एक बार होटल को मेल ज़रूर ड्रॉप कर देना कि मैं इस फ्लाइट से इस डेट को इस टाइम पे आ रहा हूँ, ताकि आपके पास खुद भी इंफॉर्मेशन रहे अगर होटल कुछ शेयर करना चाहे आपके साथ। तो उसके बाद हम लोगों ने बोट ली और हम अपने होटल 15 मिनट दूरी पे था एयरपोर्ट से, हम पहुँच गए। एंड सब कुछ बहुत स्मूथ था और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा मालदीव का। इट वॉज वेरी वेरी लाइक रिलैक्सिंग। जितना मैंने स्पेंड किया था आई थिंक उससे ज़्यादा ही मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है इस ट्रिप का, बहुत मज़ा आया। और एक चीज़ होती है कि मालदीव लाइक जो वहाँ के होटल्स की शॉप्स होती हैं वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली मिलते हैं। लाइक अगर एक प्रोडक्ट होटल में वो 25 का मिल रहा है तो वही सेम प्रोडक्ट आपको एयरपोर्ट पे 5 रुपये का मिल जाएगा। एंड लोग कहते हैं कि लोकल माली सिटी में और सस्ता है, बट इट वॉज लाइक बहुत लाइक
मैंने कोशिश की जाने की, बट हमारा प्लान बन नहीं पाया। सो अगर फिर भी ज़रूरी आइटम्स हैं तो आप ले लेना, कंजूसी मत करना। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपने पास हमेशा पॉकेट में एक्स्ट्रा मनी लेके चलो। अगर आपने 1 रुपये सोचा तो कम से कम 1.5 या 2 रुपये लेके चलो, बिकॉज यू डोंट नो कि ट्रैवल पे पता नहीं कब किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और उसके बाद लाइक ये था। एंड कई बार नई कंट्री में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं जो हमारी कंट्री से मैच नहीं करती। सो गाइस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर किसी चीज़ को लेकर डर लगे, जैसे कि मैं जब वहाँ पे तो मुझे डर था रात में लहरों की आवाज़ सुनने पे, तो मैंने अपना जो ये डर था ये एक्सप्रेस किया अपने होस्ट के साथ, एंड ही वॉज वेरी काइंड कि उसने मेरे लिए अरेंज किया लाइक ईयर प्लग। तो कोई भी डर हो, कोई भी डाउट हो, तो अपने होस्ट से जरूर शेयर करें, होस्ट शेयर करें, वो आपकी हेल्प कर दें, बिकॉज यू आर टूरिस्ट, यू डोंट नो मैनी थिंग्स। एंड आते समय लाइक हमारा प्लान था कि हम फ्लाइट से पहली बार लोकल माली सिटी घूम लेंगे। सो हमारे होटल ने हमें 1 घंटा पहले ड्रॉप कर दिया, एंड हमने कोशिश की एयरपोर्ट पे अरेंज करने की, बट कम्युनिकेशन इशू या जो भी था, टाइम हमारे पास ज़्यादा था, 1 घंटे तक हमारी फ़्लाइट को जो भी था, तो वो प्लान अनफॉर्चुनेटली सक्सीड नहीं हो पाया हमारा। तो जितनी भी हमने शॉपिंग की वो हमने एयरपोर्ट से की है। सो गाइस, कई बार मैं ये चीज़ दोबारा कहूँगी कि आपके कार्ड वहाँ पे काम नहीं कर सकते, वहाँ की पता नहीं मशीन में पता नहीं क्या फॉल्ट है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप हार्ड करेंसी कैरी करें अपने हाथ में, वो भी बस US डॉलर ही में ही वहाँ पे आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। और कोई मालदीवियन रुपया जब उनकी करेंसी काम नहीं आती, वो एक्सेप्ट नहीं करते उस करेंसी को भी। और एक और मेन चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपकी फ़्लाइट जिस भी टाइम हो उससे बस 3 घंटे पहले ही माले एयरपोर्ट पहुँचना, बिकॉज उससे पहले वो आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। हमने आधे घंटे बाहर बैठे थे हम लोग। और एयरपोर्ट पे लाइक लोग कहते हैं ना कि आप कहाँ से सामान लोगे, होटल से खरीद लेते हैं, बट ऐसे डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। अगर आप होटल से नहीं ले पा रहे बिकॉज वेरी कॉस्टली, तो आपको डिपार्चर के टाइम पे वहाँ पे एक शॉप है और वहाँ पे सारी सुवेनियर के आइटम मिल जाएंगे, लाइक फ्रिज मैग्नेट का बहुत बड़ी शॉप है वहाँ पे। और आई थिंक सबसे जो चीपेस्ट आइटम थी वो लाइक आई थिंक $5। तो आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमने बहुत सारा स्टफ़ लिया है वहाँ से। वी गॉट आई थिंक फ्रिज मैग्नेट एंड लाइक बॉल्स, जिसमें वहाँ का वाटर और जो भी रहता है, एंड साबुन, कैंडल्स। तो वहाँ पे लाइक अच्छी खासी शॉप पे अच्छी खासी शॉपिंग कर लेना एयरपोर्ट से, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। एंड खाने पीने की भी 2-3 शॉप मिल जाएंगी वहाँ पे। सो और इंडियन जिनके दिमाग में थॉट है कि इंडियन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पे भी बिरयानी मिल रही है और आपके होटल में भी आपको मिल जाएगा। और सो ओवरऑल मेरा ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था। एंड थोड़ी बहुत लाइक प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती हैं ट्रिप में, बट जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि ज़्यादा टेंशन मत नहीं लेना, एंड अच्छे से इंजॉय करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा अपनी पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे कैरी करो और कार्ड के भरोसे मत जाओ। मैंने ये सीखा है इस ट्रिप के ऊपर। ठीक है गाइस, सो लव यू एंड डू टेल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट। कोई भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, मैं आपको बता दूँगी। एंड या, सो लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय बाय बाय।